जय महाकाली। माय ब्यूटीफुल सोल्स। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई घटना घटी और उस घटना पर हम घंटों तक विचार विमर्श करते रहते हैं, कभी स्वयं के साथ, कभी दूसरों के साथ, और घटना एक्चुअल में ख़त्म होने के बजाय बढ़ती चली जाती है और हमारे मन पर अपना प्रभाव समय के साथ साथ गहरा करती चली जाती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या वो घटना वास्तव में इतनी बड़ी थी या हमने उस पर इतनी बड़ी कहानी बना ली कि वो बड़ी होती चली गई। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइंड और स्पिरिचुअलिटी के पार्ट 5 में आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ इमोशंस कंट्रोल के बारे में। दोस्तों, इमोशंस हम सबके अंदर होते हैं, कोई भी पर्सन इमोशनलेस नहीं है। तो क्या इमोशन कंट्रोल का मतलब यह है कि हमें अपनी भावनाओं को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर भावनाओं का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देना चाहिए? इमोशन कंट्रोल का अर्थ जो मुझे लगता है वो ये है कि हमें अपनी भावनाओं को स्वयं नियंत्रण में रखना चाहिए। भावनाओं का नियंत्रण स्वयं के हाथों में होना चाहिए, स्वयं के मन में होना चाहिए। एक छोटे से इंसिडेंट से मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगी। एक एम्प्लॉय है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी, उसे प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने रात दिन एक कर दिया उस प्रेजेंटेशन के काम के लिए। जिस दिन मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशन उसने दी, वो बहुत खुश था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसने अपना 100% दिया है। लेकिन जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके बॉस ने आकर उसके सामने कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई। बॉस चले गए, लेकिन उस आदमी की सुई, उस एम्प्लॉय की सुई उस एक वाक्य पर वहीं पर अटक गई। अब 2-3 बातें आई उसके दिमाग में। एक बात तो ये आई कि चाहे कुछ भी कर लो, इनको मेरा काम कभी अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात ये आई, अब मैं आगे से ज़्यादा एफर्ट डालूंगा ही नहीं, जितना हो पाएगा उतना करूँगा। तीसरी बात ये आई कि हाँ, इनको मेरा काम भला क्यों पसंद आएगा, इन्हें तो उसका काम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो परिस्थिति एक थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मन में 3 अलग अलग परिस्थितियाँ बना दी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अब जब वो घर गया तो घर जाते जाते भी वो यही सोचता रहा। पूरी रात इसी उधेड़-बुन में बीती। अब सुबह जब वो ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा था तो गुस्सा तो था ही अंदर भरा पड़ा। तो उसकी मदर ने बोला कि बेटा क्या हुआ, आज बहुत परेशान लग रहे हो, कल भी ऑफिस से आए थे तो भी थके हुए थे, मुझे लगा तुम्हारी मीटिंग है इसलिए थके होंगे। तो उसने अपनी माँ को थोड़ी सी बात बताई। तो उसकी माँ ने कहा कि एक काम करना, मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी नहीं, ऑफिस जाना, एक बार अपनी खुद की प्रेजेंटेशन जो भी रिकॉर्डिंग हो या जो कुछ भी हो खुद से देखना। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाने के बाद जैसे ही अपना लैपटॉप खोला और ध्यान से देखना शुरू किया तो पहली बार में उसे कुछ समझ नहीं आया, पर माँ ने बहुत प्यार से समझाया था तो उसने एक बार और देखा। जब 2-3 बार उसने देख लिया तब उसे समझ में आया कि बॉस ने जो कहा था वो क्यों कहा था और किस पॉइंट को लेकर कहा था। तो जैसे ही अब तक उसके मन में गुस्सा था, नाराज़गी थी, ईर्ष्या थी, द्वेष था, द्वंद्व था, वो सब चेंज हो गया एक क्लैरिटी में। इमोशन कंट्रोल भी यही है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि अर्जुन अपनी भावनाओं को त्याग दो या इमोशन से रहित हो जाओ, भावनाओं से रहित हो जाओ। वो अर्जुन को क्लैरिटी देते हैं। एक्चुअल में इमोशनल कंट्रोल में इमोशन लेस होना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को साथ में रखकर विवेक के साथ निर्णय लेना है ना। जैसे कि बॉस और एम्प्लॉय के सीन में हमने क्या देखा कि जब बॉस ने, भाई देखिए वो बॉस हैं, उन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं जज करेंगे, वो
अपने हर एम्प्लॉय को उसके हर एक्ट को देखेंगे, जज करेंगे और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉस हमेशा जो भी बोलेगा वो बिल्कुल सही बोलेगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो हो सकता है कि उन पर भी अलग अलग तरीके के दबाव हों, या उन्होंने भी उस चीज़ को उस तरीके से ना समझा हो, लेकिन क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, तो हम किसी चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और स्पष्ट कर पाते हैं। तो ज़रूरत है कि जब भी आपको कुछ समझाए तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें और थोड़ा शांत रहें। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप 5 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप फील करें उस चीज़ को, अपने इमोशंस को देखें और उसको एक नाम दें कि क्या ये गुस्सा है, या क्या ये कोई नाराज़गी है, ये ईर्ष्या है या द्वेष है या द्वंद्व है। जैसे कि मैंने आपको एम्प्लॉय के उसमें बताया, तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस को खुद से देखें और समझें कि इमोशंस है किस प्रकार का। दूसरा, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि पॉज करें, तुरंत ना रिएक्ट करें, थोड़ा सा देर ठहरें, समझें, गहरी सांस लें, पानी पिएं, 2-4 राउंड ले लें। तीसरा, मैं ये कह सकती हूँ आपको कि फील करने के बाद, पॉज करने के बाद आप ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे आप उस चीज़ को समझेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन उतनी ही थी या मैंने ही बहुत ज़्यादा समझ ली। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो हमें कह रहा है हम वो नहीं समझ रहे, हम वो समझ रहे हैं जो हमारा मन हमें समझा रहा है ना। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका ऑब्ज़र्व करने का। ओके, चौथे पॉइंट में मैं आपको कहूँगी कि आप चूज़ करिए। चूज़ कैसे कर सकते हैं कि जो भी इमोशन आया, जो भी भावना आपके मन में पैदा हुई, आप उसको सीख में तब्दील करेंगे, कुछ उससे सीखेंगे और फिर उस पर एक्ट करेंगे। या आप उस पर्सन से बात करेंगे कि तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर गुस्सा करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप सिंपली उससे पूछेंगे शांत मन से कि इसके पीछे क्या तात्पर्य था। या ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेट गो कर देंगे, ना आप उससे कुछ सीखेंगे, ना आप कुछ रिएक्ट करेंगे, ना आप उस पर्सन से बात करेंगे, आप बस जाने देंगे। और चौथा, पांचवा, ये जो आप कर सकते हैं एक चीज़ की, अब आप उस चीज़ से सीख भी ले लेंगे, आप उस पर्सन से बात भी करेंगे, आप उस चीज़ को, उस इमोशन को थोड़ा समय देंगे हील होने के लिए, क्योंकि हील होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कोई भावना आई और हमने खुद ही खुद को हर्ट कर लिया। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि जब कोई भावना पैदा होती है, तो जब आप कोई भी कार्य करते हैं कोई भावना के तहत, तो एक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती है। कोई कार्य किया, एक एक्सपेक्टेशन पैदा हुई। अगर वो एक्सपेक्टेशन आपकी सोच के अकॉर्डिंग रही तब तो ठीक है, पर अगर वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं रही तो क्रोध पैदा होता है ना। और पांचवा जो की पॉइंट है, उसमें आपको एक्ट करना है। अभी आपने फील भी कर लिया, ऑब्ज़र्व भी कर लिया, चूज़ भी कर लिया और पॉज भी कर लिया, तो अभी आपको क्या करना है कि अब आपको फाइनली एक्ट करना है, यानी कि रेस्पॉन्स देना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रिएक्ट करना है कि रेस्पॉन्स देना है। जैसे कि मैंने जब इंडिपेंडेंस डे पर एक वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने बताया था कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता फ़र्क करना ज़रूरी है। ऐसे ही रिएक्शन या रेस्पॉन्ड। देखिए, रिएक्शन में क्या होता है कि हम विवेक का साथ छोड़ देते हैं, और रेस्पॉन्ड में हम विवेक का साथ देते हैं, है ना। तुरंत रिएक्ट कर दिया, वो नहीं करना है। आप तसल्ली से रेस्पॉन्ड कीजिए।
हर बार चुप रहना सही नहीं होता है। देखिए मौन बहुत शक्तिशाली है, ये बात सच है, लेकिन हर बार अगर आप मौन ही धारण कर लेंगे तो सामने वाला भी सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं समझ पाएगा जब तक कि आप उसे फुल्ली एक्सप्रेस ना करें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब भावनाओं को हटाना नहीं है। भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि विवेक के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में आप देखिए कि जो आप चुनते हैं ना, वही आपकी पहचान बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव जो है वो बहुत समझदारी से करना चाहिए। हाँ, चुनाव बहुत समझदारी से करें, देखें, ऑब्जर्व करें कि एक्चुअल में वो है क्या। क्योंकि मन आपका है। मैं पहले भी वीडियो में मैंने ये बात बोली है, पहले के वीडियोस में भी। तो आप मन के मालिक हैं, मन आपका मालिक नहीं है ना। मन को अपना मालिक ना बनने दे, मन को अपना सेवक बना के रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब आप कर पाएंगे इमोशन कंट्रोल। और ये इसे करने के लिए क्या ज़रूरत है? अपनी नीयत को प्योर रखिए, डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नियत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। और जब आपकी नियति यानी कि डेस्टिनी अच्छी होगी तो आपके इमोशंस अपने आप कंट्रोल होने लग जाएंगे, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत हम सभी को है, ये बात सच है, पर इस वक्त अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो डेफिनेटली उसे शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको क्या पॉइंट सबसे अच्छा लगा और किस टॉपिक पे और आप और वीडियोस चाहते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी, आपके सामने आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली।